और बंधुओं, जीव को ज्ञान तो होता है, जीव को ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी जीव उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता, भजन नहीं कर पाता। और रावण जानता था कि इस तामसी देह से मुझसे भजन नहीं होगा। रावण ने समझ लिया कि मैं भजन करके प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए रावण ने क्या किया, रावण ने भगवान से वैर लिया। और इधर वैर लेने के लिए जो भूमि तैयार की है वो किसने तैयार की है, शूर्पणखा ने तैयार की। शूर्पणखा ने जाकर के बताया कि भैया, क्योंकि वो रावण की कमजोरी जानते कि रावण कौन है, बोले रावण है भोगी। रावण भोगी है, कामी है, उसके चित्त में हमेशा स्त्रियों के प्रति वासना रहती है। इसकी वासना की अग्नि को और प्रखर कर देना चाहिए। जाकर के बताया कि जब मैं वन में घूमने के लिए गई तो मैंने क्या देखा कि 2 राजकुमार हैं, उनके पास जो स्त्री है ऐसा रूप तो मैंने किसी का नहीं देखा। और मुझे लगा इतनी सुंदर नारी तो आपके पास होनी चाहिए। और जब मैं उनसे ये आग्रह करने के लिए गई तो उन्होंने तुम्हारी बहन की ये स्थिति कर दी। रावण के हृदय में उस रूप को पाने के लिए इतना आकुल व्याकुल कर दिया। अब रावण जो है वो योजना बना करके कि किस प्रकार से मैं सीता जी को प्राप्त कर लूं, उस भाव से वो उसने आज मारीच को बुलाया है। और मारीच तो प्रभु की लीला को जानते हैं। मारीच ने जाने से इनकार किया तो रावण ने कहा मैं अभी तेरा उद्धार कर दूंगा। मारीच को लगा इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से अच्छा कि प्रभु के पास जाऊं, उनके पास जाऊंगा तो मेरा उद्धार होगा। और माया का रूप धारण करके आज मारीच जो है स्वर्ण रूप का मृग बनकर के आज चला गया। इधर रावण ने लीला रची थी कि वो मृग के पीछे भागेंगे, अवसर देख करके मैं सीता का हरण कराऊंगा। बंधुओं, यहां भगवान सीता जी को कहते हैं कि देवी अब मैं नर लीला करूंगा, इसलिए आप अग्नि में स्थान। इधर सीता जी ने अग्नि में स्थान लिया है। और आज उस माया को देख करके सीता ने उस मृग को पाने के लिए आकुल व्याकुल होकर के जब प्रभु से निवेदन किया है, प्रभु उस मृग के पीछे सीता जी के लिए लाने के लिए भागे हैं। और सीता जी ने लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार की जब अनुचित वाणी की तो यहां लक्ष्मण रेखा कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति में आप इसको पार मत कीजिएगा। लखन लाल भी भैया के पीछे चले गए। और यहां रावण जो है उचित समय समझ करके द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आ गया। बंधुओं, देखिए कभी कभी जब हम अपने पुराने इन सब विषयों का चिंतन करते हैं तो आपको उसमें बहुत नवीनता दिखाई देती है। रावण दुष्ट है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वेदों का ज्ञाता है, पर चूंकि तामसी देह है, सीता जी का अपहरण करने के लिए आया। लेकिन जब अपहरण करने के लिए आता है तो अपने उस राजा के वेश का त्याग करके वो क्या पहन के आया था, साधु का वेश धारण करके आया था। और जब वो भिक्षा के लिए सीता जी को उत्तेजित करता है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, ये जो रेखा है ये तो बंधी हुई भिक्षा है। और सीता जब मर्यादा की सीमा लांघती हैं तो भगवान कहते हैं कि सीता जैसी भक्ति देवी भी यदि मर्यादा की सीमा लांघती हैं तो उनकी भी यही स्थिति हो जाती है। यहाँ बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि जब इस प्रकार का आचरण करते हैं तो उनका अभिप्राय ये होता है कि हम देव सत्ता होकर के भी जीवन में जब माया के अधीन होंगे, सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, तो फिर हम भी पतन के द्वार पर पहुंच जाएंगे। भिक्षा के लिए आग्रह किया, सीता जी ने सीमा का उल्लंघन किया। लेकिन रावण ने जब सीता जी का अपहरण करना चाहा तो उस साधु के भेष का त्याग कर दिया कि यदि मैं इस भेष को धारण करके ये कुकृत्य करूंगा, अपहरण करूंगा, तो फिर इस भेष की गरिमा मिट जाएगी। इतना भान तो उस दुष्ट दुरात्मा पापी को भी था।
आजकल लोग भगवा पहन करके न जाने क्या क्या करते हैं। आप यदि सनातन के इस वृक्ष को की जड़ को जल नहीं दे सकते तो काटने का अधिकार भी नहीं है। धन कमाने के अन्य भी बहुत सारे साधन होते हैं, पर भगवा धन कमाने का साधन नहीं है। यदि आपके पास कोई सेवा कार्य नहीं है तो आप तो भजन करने के लिए हैं, धन का चिंतन करने के लिए थोड़ी है। आप देखो, आपके पास धन ना हो, आप कितने जो है स्वतंत्र होके बैठते हैं। आपके पास धन हो तो आपको संभालना पड़ता है कि देव में सन सिख तो है, संभल के रखा हुआ तो है। धन आपकी शांति को भंग कर देता है। यदि आपके पास कोई सत्कर्म नहीं है तो वो धन आपके भजन में बाधा है, वो धन आपके भजन में बाधा है। अब यहां रावण सीता जी का अपहरण करके ले गए और उधर जो है राम जी सीता जी के लिए उस मृग को लेने के लिए गए, और जैसे ही वाण मारा तो वो तो माया का जो है मारीच था। लखन लाल को वहां देखा, लौट करके आए, तब तक तो सब कुछ लुट चुका है। चहु और सीता जी की खोज में इधर उधर पुकारते घूम रहे हैं। हे खग मृग मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बंधुओं, जब यहां सीता जी का अपहरण करके रावण लेके जा रहा है तो जटायु की, गीधराज जटायु की दृष्टि उस दुष्ट पर पड़ती है।